हेलो हमारे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन, कुछ उसके मेथड आज हम आपको बताएंगे। पहले चैप्टर का नाम है हमारे संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, कि जैसे कि हमारा रिश्ता कैसा, जैसे मान लीजिए हमने देखा है कि दशरथ का एक फैमिली है। दशरथ की एक फैमिली का एक एक क्या होगा, एक सेट होगा। सेट को बोलते हैं समुच्चय। वैसे उसमें कुछ अवयव का मतलब होगा, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके पत्नियों के नाम, ये हमारे क्या हैं, उनका तो एक रिलेशन है। ये हमारे क्या हैं, उसमें अवयव हमें एक सेट के अंदर, जैसे दशरथ हैं, दशरथ के अंदर ये सभी दशरथ के सभी पुत्र हैं, तो इसलिए एक क्या उनका है, एक उनका क्या है, एक दूसरे से संबंध है। और फलन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे अभी आपको बताएंगे। पहला संबंध जो होता है हमारा सातुल्य संबंध होता है। दूसरा संबंध होता है हमारा सम्मित संबंध होता है। और तीसरा हमारा संबंध होता है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध और सातुल्य संबंध, सम्मित संबंध के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस पर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आप एक बार में ही उसे समझेंगे। सही से हमारे वीडियो को देखिए और अंत तक देखते रहिए। देखिए, आज आपको हम बताएंगे केवल संबंधों के बारे में कि संबंध होता क्या है। पहला हमारा सातुल्य संबंध है। ये सातुल्य संबंध क्या है? यदि ये कोई परिमित समुच्चय है, और संबंध जो है वो आर से है। सातुल्य संबंध का मतलब क्या है? यदि कोई परिमित समुच्चय है और उसका संबंध किससे है? आर से है। उसका संबंध आर से है। ये क्या है, हमारा कोई एक अवयव है, और आर क्या है, हमारा एक कोई सेट है। सेट का मतलब एक संबंध है। तो ऐसा संबंध सातुल्य संबंध कहलाता है। तो सातुल्य संबंध कैसे आप समझेंगे कि ये सातुल्य संबंध है? सातुल्य का मतलब होता है समान। कैसे समान? जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा कोष्ठक होता है, उसमें एक हमारा अवयव जो होता है वो पहले भुज लेते हैं। आपको पता होना चाहिए यक्स कामा बाई भुज होता है। जैसे हमारा यक्स कामा बाई जो होता है, यक्स जो होता है हमारा भुज होता है, और बाई जो होता है हमारा कोटि होता है। क्या होता है? कोटि होता है। तो यहां पर हमारा जितना ही भुज होगा उतना ही कोटि होगा। क्या होगा? कोटि होगा। क्यों होगा? क्यों? सातुल्य संबंध है। जितना ही ए होगा उतना ही बी होगा। बी का मतलब हो, जैसा कि आपका ए है और यहाँ पर ए है, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये किसे बिलोंग करेंगे? आर को बिलोंग करेंगे। जब आर को बिलोंग करेंगे तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इस ए का मतलब होगा ये कोई एलिमेंट होंगे, किसी अवयव जो होंगे वो आपके भुज और कोट के होंगे, तो इन्हें बिलोंग करेगा कोई भी परिमित समुच्चय। कोई भी परिमित समुच्चय कैसा होगा? इसका मतलब होता है फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक के लिए।
कि ऐसा होगा कि फॉर एवरी जब लगाते हैं तो प्रत्येक अवयव के लिए होगा, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। जैसे कभी कभार हम देखते हैं ये ही ऐसा बना है तो इसे हम क्या पढ़ लेते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट, और एलिमेंट आपके क्या होते हैं? एलिमेंट जैसे कि 1, 2, 3, ये जो अवयव होते हैं वो एलिमेंट बोले जाते हैं। तो इसलिए इसको एलिमेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्स नहीं होता है। सही से आप समझिए, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे किसी भी चीज को बिलोंग करना, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू। ऐसा होता है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। और ये दूसरा, जैसा कि इसी तरीके से आप दूसरा समझेंगे कि इसका अथवा बता देते हैं, और देख लीजिए, कहीं यक्स कामा आपका भुज है तो उतनी उसकी कोटि होगी यक्स में, और इसको भी बिलोंग करेगा जो आर होगा। आर क्या हमारा होगा? एक संबंध होगा। ये बिलोंग करेगा फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। आपके ये फार्मूला समझ में आया होगा कि हमारा सातुल्य समुच्चय का एक ये फार्मूला है। जे यक्स और यक्स जो होंगे, भुज और कोट जिसकी बराबर होगी, बिलोंग करेगी वो आर को। फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा? आपके समझ में आया होगा कि ये बिलोंग्स टू से पहले, बिलोंग से पहले, बिलोंग से पहले बिलोंग से पहले अवयव होते हैं, और बिलोंग के बाद समुच्चय होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि बिलोंग से पहले जो होते हैं वो हमारे अवयव होते हैं, और बिलोंग के बाद जो होते हैं वो हमारा समुच्चय होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एक सातुल्य समुच्चय हो गया है। जैसे कि यक्स कामा यक्स हमारा क्या है? भुज और कोट जो हैं, भुज और कोट जैसे हमारे हैं, वो हमारे आर को बिलोंग जब करेंगे तो यहाँ पर यक्स बिलोंग्स टू हमारा हो जाएगा अवयव कोई। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यह है क्या। ये बिलोंग का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय जैसे 1, 2, 3, और इसको महिला कोष्ठक के अंदर रखते हैं, और इसमें जो अवयव होगा वही आपको बिलोंग कर सकता है इसमें से। जैसे कि इसमें 1 बिलोंग कर सकता है, इसमें 1, 2, 3 में आपको 2 बिलोंग कर दिखा सकता है, 1, 2, 3 में ये 3 बिलोंग हो सकता है। क्यों बिलोंग क्यों हो सकता है? क्योंकि ये समुच्चय के अंदर होना चाहिए अवयव, तभी ये बिलोंग करेगा। इस बिलोंग का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर कहीं आपका पूछ दिया गया, इसमें लिख दिया गया कि 4, अब 4 इसमें है नहीं तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ये अवयव के अंदर, ये समुच्चय के अंदर ये अवयव 4 नहीं है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग होगा। इसी तरीके से हम आप यहाँ पर समझेंगे परिमित। परिमित और अपरिमित क्या होता है? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या, इसके बीच में अंतर हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय का मतलब होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय, जिसकी आपको ये पता होना चाहिए इसकी लिमिट
लिमिट का मतलब होगा, इसका ये पता होगा 1 से लेकर 5 तक है, इसको आपको पता है इसकी लिमिट। और अपरिमित का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 n। ये हमारा परिमित समुच्चय होगा और ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये अपरिमित होगा और ये हमारा क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। तो आपके अपरिमित और परिमित भी समुच्चय समझ में आए होंगे। ये हमारा समुच्चय होगा। ये हमारा परिमित का मतलब आपको बता चुके हैं, उसकी लिमिट होगी, जैसे 5 तक है तो 5 तक लिमिट होगी। अपरिमित की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए अनंत तक भी हो सकता है। ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा? अपरिमित। और ऐसा समुच्चय आपको कहलाएगा परिमित, जिसकी कोई लिमिट होगी। इस पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको एग्जाम्पल एक बताएंगे और वो भी सातुल्य समुच्चय का होगा। माना ये कोई हमारा क्या है? परिमित समुच्चय है। 1, 2, 3 और R हमारा क्या है? एक संबंध है। 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये हमारे क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं और ये हमारे क्या हैं? रिलेशन हैं। इसका मतलब ये सेट होगा हमारा। ये हमारा क्या है? परिमित संबंध। ये हमारा संबंध है, ये हमारा क्या है? परिमित समुच्चय है। अब हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इस सातुल्य समुच्चय में क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। सही से हमारे प्यारे बच्चों समझना, जो आपके एक बार में ही समझ में आएगा कि इसका एक कॉन्सेप्ट। लिखा है ए के अवयव हैं A, 2, 3 और इसके 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसमें कहा जाएगा कि इसका जो समुच्चय होगा वो इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए x, तो इसका मतलब होगा पहला आपका स्टेप जो है वो 1, 1 है। अब 1, 1 का मतलब होगा ये बिलोंग करेगा R को, इतना तो क्लियर होगा क्योंकि ये R में है स्थित। पर एक चीज और भी ध्यान रखना है, ये R में तो स्थित है। अब कह रहा है ये 1 जो होगा वो अवयव A को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अब आप देखेंगे कि 1, 1 जो है वो हमारा ये कोटि दोनों भुज और कोटि दोनों की समान है। इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1, 1 R को तो बिलोंग करेगा, तब इसका मतलब होगा 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा अवयव 1 को। ये अवयव 1 में 1 हमारा मिल रहा है, इसलिए ये हमें बिलोंग कर, ये हमारा क्वेश्चन जो होगा वो बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? सातुल्य संबंध है। पर सातुल्य संबंध हमें देखिए इससे केवल नहीं पता लगेगा कि हमारा सातुल्य संबंध है, हम पूरे अवयवों को चेक करेंगे। जो हमारे सभी अवयव बिलोंग करेंगे तो हमारा सातुल्य संबंध होगा, और सभी अवयव बिलोंग नहीं करेंगे R और A को तो हमारा सातुल्य संबंध नहीं होगा। इसलिए इसको हम डाल देते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमारा दूसरा दे रखा 2, 2 बिलोंग करेगा R को। R क्या हमारा है? संबंध, और इसका मतलब रिलेशन इसे बोलते हैं, और इसे 2 का मतलब हुआ 2 बिलोंग करेगा A को। अब हम देखेंगे कि अवयव A में एलिमेंट्स जो हमारा होगा समुच्चय में है कि नहीं है। 2 हमारा मिल रहा है, इसलिए A भी सातुल्य संबंध होगा। और 3, 3 पर जाएंगे, वो भी R बिलोंग करेगा और यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू A हो जाएगा। तो ये सभी हमारा का मतलब होगा, ये हमारा लिखा जाएगा इसमें
इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे कि आर समुच्चय ए में सातुल्य संबंध है कि आर जो समुच्चय होगा ए में उसका सातुल्य संबंध होगा। ये निश्चित होना चाहिए, ये निश्चित होगा, जब भी होगा तभी इसका मतलब होगा सॉल्यूशन हो पाएगा। कि दोस्तों हमारे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम्पल ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, वो भी इसी पर होगा, सातुल्य संबंध पर होगा। क्योंकि अभी तक आपका आर में संबंध, आर समुच्चय जो था वो ए के अवयव में सातुल्य संबंध था। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। माना ए बराबर 1 2 3, ए के अवयव होंगे 1 2 3। अब आर के अवयव कितने होंगे? आर के देखिए 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 1 2 कामा 3, उसके बाद आएगा 1 कामा 2 और 1 कामा 3। ये हमारा कोई आर रिलेशन है, वो संबंध है। इसको सही से समझना, इससे आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमारा ये सातुल्य संबंध है कि नहीं है। आपको है वाला एक बता चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। तो सही से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले नंबर में हम एक देखेंगे कि हमारा देखिए 1 2 3 दे रखा है, तो इसकी कोटि की बात करेंगे। इसकी कोटि देखिए जब हमारी दे रखी है 1, तो इसकी भुज भी आपका कोटि और भुज दोनों बराबर होंगे। 1 कामा 1 बिलोंग करेंगे किसको? आर को। और फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए, कि हमारा जो होगा आर जो होगा वो संबंध, वो 1 कामा 1 वो हमारा इसमें तो होगा, पर वो बिलोंग करेगा किसको? अब ए को भी, एलिमेंट ए को भी बिलोंग करना चाहिए। जब बिलोंग करेगा तभी ये सातुल्य संबंध होगा। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है 2 कामा 2, उतनी कोटि होगी उतना ही भुज होगा। बिलोंग करेगा आर फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। ए भी हमारा आर में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग्स टू आर है। सही से समझना हमारे प्यारे बच्चों कि बिलोंग्स टू आर, जब बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा कि जब हमारा बिलोंग आर कर रहा है, इसके बाद हम आएंगे फॉर एवरी, इसका मतलब भी 3 होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए। अब हम देखेंगे कि आर में ये समुच्चय हमारा, आर में एलिमेंट मिल रहे हैं, अवयव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब देखेंगे 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 3 कामा 1 कामा 3 मिल रहा है, इसलिए हमारा ये अवयव डज नॉट बिलोंग होगा। जब डज नॉट बिलोंग होगा, इसलिए हमारा क्या होगा? ये समुच्चय तो होगा, आर समुच्चय समुच्चय ए में सातुल्य संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता होना चाहिए कि हमारा आर में 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 1 कामा 3 मिल रहा है। ये दोनों मिल रहे हैं, इसमें भी अब इसमें भी, और ये थर्ड वाला हमारा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा डज नॉट बिलोंग होगा।
तो इसमें से कोई भी एक डज नॉट हो जाता है, वहीं पर हमारा सातुल्य संबंध नहीं होता है। बच्चों हमारा आपको कॉन्सेप्ट सातुल्य संबंध का समझ में आया होगा। अब आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिल जाए तुरंत आप इस क्वेश्चन को लगा देंगे। उसके बाद नंबर 2 हमारा आता है सममित संबंध क्या होता है। सममित संबंध कैसा संबंध? सममित। और ऐसा संबंध कैसा संबंध समझेंगे हम लोग? यदि परिमित समुच्चय ए है और एक संबंध R है। इसका मतलब यदि परिमित समुच्चय ये है, मतलब एक हमारा समुच्चय क्या है? ये है और एक संबंध उसका क्या है? R है। तब उसके लिए हमें क्या करना है? सममित संबंध। जैसे कि अभी हम आपको सातुल्य संबंध बता चुके हैं। सातुल्य संबंध में भुज और कोटि कैसी थी? सातुल्य संबंध में भुज और कोटि जैसे समान थी, वैसे ही यहां पर सममित संबंध कैसा होगा वो चीज समझना सही से। सममित संबंध में जैसे कि A, B दे रखा है आपका, तो वो बिलोंग तो करेगा R को। R क्या है? एक हमारा संबंध है, इसलिए बिलोंग करेगा। पर इम्प्लाइज दैट्स में क्या होगा? इसके कोफिशिएंट ये दिए गए A, B वो हमारे बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, A, V हो जाएंगे। A, B जो होंगे वो भी R को बिलोंग करेंगे। जहां A, B बिलोंग करेगा A को। A का मतलब होगा ये समुच्चय जो परिमित समुच्चय होगा उसको बिलोंग करना चाहिए, तब हमारा क्या होगा? सममित संबंध होगा। जो हमारा बिलोंग नहीं करता है तो हमारा सममित संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिलोंग जब नहीं करेगा तब तक वो संबंध नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे ये मेथड समझ में आया होगा। आपको दूसरा इसी तरीके से बता दे रहे हैं। जैसे हमारा x, y R को बिलोंग करेगा। R क्या है? हमारा एक संबंध है। और implies that y, x बिलोंग करेगा R को, जहां x, y जो होगा वो बिलोंग करेगा A को। A अवयव में परिमित समुच्चय होगा। तो हमारा एक फार्मूला ये बन जाएगा। और इसका मतलब भी समझेंगे कि ये क्या है और ये इम्प्लाइज दैट्स कब लगाते हैं, ये चीज समझना। कि जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन होता है, उसमें दिया गया होता है, ये दिया गया होगा, और इम्प्लाइज दैट्स ये होता है। इम्प्लाइज दैट्स के बाद जो होता है उसे सिद्ध करना होता है। समझ में आया होगा आपको? जो दिया गया उसको हम इम्प्लाइज में सिद्ध करेंगे कि बिलोंग्स टू, जहां हमारा कोई अवयव ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज हम समझेंगे आप सही से। तो आपने ये फार्मूले समझ में आपके आए होंगे। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल इस पर बताएंगे, सही से समझना। जहां A, B बिलोंग करेगा A को। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कोई एग्जाम्पल एक लेके चलेंगे। समझना, हमारे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि हमारा सातुल्य संबंध है क्या। वो सातुल्य बता रहे, सममित संबंध क्या है। समझिए सही उदाहरण को, कि उदाहरण क्या होगा कि ये जो होगा हमारा परिमित एक समुच्चय ये है। R क्या है? हमारा एक संबंध है।
उस संबंध में देखिए एक युग्म होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 2, ये क्या है, एक संबंध है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आर संबंध है वो परिमित समुच्चय को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब बिलोंग करेगा तो हमारा सम्मित संबंध होगा। तो समझिए सही से हमारे प्यारे बच्चों, सही से इस कॉन्सेप्ट को समझना, एक बार में ही आपको आना चाहिए। 1, 1 पहले दे रखा है अवयव, वो बिलोंग करना चाहिए आर को। उसके बाद हमारा देखिए इसकी भुज और कोटि दोनों बराबर हैं, इसलिए आर को तो बिलोंग करेगा, परंतु इसमें क्या होगा, इम्प्लाइज दैट्स। जब हमारा इम्प्लाइज दैट्स यहाँ पर लगा होता है और वो कन्वर्ट कर दिया जाता है तो 1, 1 ही रहेगा और बिलोंग किसे करेगा, आर को करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारा क्या होगा, 1, 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा ए, परिमित समुच्चय में हमारा है, इसलिए ये बिलोंग करेगा। समझ में आया होगा। दूसरा हमारा दे रखा है 2, 3 दे रखा है, ये बिलोंग्स टू आर। तो इतना तो आप लिखेंगे क्योंकि ये दिया गया होता है, ये आर में तो बिलोंग जरूरी करेगा। इम्प्लाइज दैट्स देखेंगे, ए को बी में चेंज कर देते हैं तो 3, 2 हो जाएगा और बिलोंग करना चाहिए आर को। जब आर को बिलोंग करेगा इसका मतलब ये सम्मित में इसमें दे रखा है आपका 3, 2 बिलोंग कर रहा आर को। समझिए आर इसलिए लिखा गया दो बार क्योंकि जो हमारा दिया गया है और सिद्ध करना है दोनों बराबर हो रहे हैं, इसलिए बिलोंग कर रहे हैं। जहां हमारा क्या दे रखा है, 3, 2 बिलोंग करेगा अवयव को भी। अवयव में अवयव का मतलब होगा ये समुच्चय, परिमित समुच्चय में भी आपका 2, 3 दे रखा है, इसलिए ये बिलोंग करेगा। थर्ड स्टेप आपका आ जाता है 3, 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट्स 2, 3 बिलोंग्स टू हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है। और जहां क्या हो जाएगा, जहां 2, 3 बिलोंग्स टू ए। अब आप देखेंगे कि हमारा ये सभी अवयव जो होंगे हमारे परिमित समुच्चय ये में सभी मिल रहे हैं, तो तुरंत आप देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः आर समुच्चय ए में सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आपके ये कॉन्सेप्ट जरूरी समझ में आया होगा, तो एक हमारे लिए लाइक बनता है तो लाइक जरूरी कर देना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूरी करना। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप बताएंगे, उसका नाम क्या होगा, थर्ड स्टेप भी समझिए। थर्ड स्टेप का नाम है नहीं, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का देख लीजिए। अभी ये तो आपको केवल बताया है कि सम्मित समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसी पर, जो सम्मित समुच्चय नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 1, 2, 3 दे रखा है, आर बराबर हमारा 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 2, 2, 1, 1। ये कोई हमारा एक संबंध है। क्वेश्चन हमारा दूसरा एग्जाम्पल आप समझेंगे
किसका? ये सम्मित समुच्चय का ही है। सम्मित संबंध का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि देखिए क्या करना है आपको। अभी अब देखना है कि R में जो हमारा युग्म है वो किसका है? 1,2 का है। 1,2 से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? A, B belongs to R implies that B, A implies that belongs to R, जहां A, B belongs to A। क्योंकि हमारे अवयव A में मिल रहा है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1,2 जो है वो बिलोंग करेगा R को, निश्चित पता है, करना चाहिए, वो होगा। उसके बाद हमारा क्या कर रहा है? इम्प्लाइज दैट्स 2,1 हो जाएगा, और ये भी बिलोंग करना चाहिए R को, क्योंकि देखिए R में ये मिल रहा है, इसलिए ये बिलोंग करेगा। जहां 1,2 जो है वो अवयव A को भी बिलोंग करेगा, इसलिए ये भी सम्मित संबंध होगा। उसके बाद दूसरा नंबर होगा 1,2 और 2,1 बिलोंग्स टू R implies that 1,2 बिलोंग्स टू R, जहां 2,1 बिलोंग्स टू A। ये भी हमारा क्या है? सम्मित संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी हमारा कहीं दिख रहा है, मिल गया है, 1,1 भी मिल रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है 2,3 बिलोंग कर रहा है R को, इम्प्लाइज दैट 3,2। अब हमारी बात यहाँ पर देखिए क्या आ जाती है कि 3,2 हमारा क्या है? इस R संबंध से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बस इसी चीज को सही से समझना है कि जब हमारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये डज नॉट इक्वल टू R होगा। क्या होगा? नहीं बिलोंग करेगा R संबंध को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये R में स्थित नहीं है, इसलिए जहां 1,2,3 बिलोंग करेगा A को। अब यहाँ पर आप इस बात को बहुत सही से समझ लेना कि हमारा परिमित समुच्चय जो है वो A 2,3 बिलोंग कर रहा है, और हमारा जो है संबंध, समुच्चय जो संबंध है वो हमारा नहीं बिलोंग कर रहा है। इसलिए यहीं से आपका क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत आप क्या लिखेंगे? अतः R समुच्चय A में सममिति संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? आपको ये भी बता चुके हैं कि ये जब हमारा अवयव और संबंध में नहीं होगा तो हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। ये हमारा सम्मित संबंध का एक दो क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसी के अनुसार कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट, थर्ड नंबर की, कि संक्रमक संबंध क्या है। संक्रमक संबंध आपको बताएंगे कि यदि परिमित समुच्चय A और एक संबंध उसका R है, डिफिनेशन आपको तीनों की एक ही जैसी होगी, पर थोड़ा सा चेंजिंग ये हो जाता है कि संबंध और आपका परिमित समुच्चय आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका फार्मूला क्या होगा? अवयव इसमें होंगे A, B और B, C। तो आपको बता रहे हैं ABC दे रखे होंगे। संक्रमक संबंध में ABC जब दे रखे होंगे वो आपको फार्मूले के ऊपर डिपेंड करना है। तो देखिए क्या है, ये B और इधर वाला B हमारा मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप कभी भी जब इनके बीच में आप देखते हैं
जब उसका श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का जब निकालते हैं, कोई भी प्रथम पद या योगफल या उसका सम टर्म निकालते हैं, तो आपका होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। उसी तरीके से बी हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में एक युग्म है, और वो कैसा है कि जो हम लेकर चलेंगे वो हमारे आर के ग्रुप में मिलना चाहिए, तब हमारा संक्रमक संबंध होगा। तो इसका मतलब होगा, ट्रिक आपको बता दे रहे हैं थोड़ी सी समझना, कि संबंध आर से लेकर चलना है। इसका मतलब होगा संबंध आर से जब लेकर चलेंगे कोई भी क्वेश्चन को, जैसे कि बी ए कामा बी दिखाया रखा है, जैसे उसमें 1 कामा 1 हो सकता है, 2 कामा 2 हो सकता है, 3 कामा 3 हो सकता है, ऐसा संबंध आपको आर से लेकर चलना होगा। और कहाँ तक, इसमें आर में होना चाहिए, यहाँ पर आर में संबंध आर में होना चाहिए, तभी ये आपको क्या है, अवयव को बिलोंग करेगा। समझ लीजिए हमारी ट्रिक कि संबंध आर से लेकर चलना है, संबंध आर जो होगा उससे लेकर चलना है, और संबंध आर में ही होना चाहिए, तब हमारा ये बिलोंग करेगा परिमित समुच्चय को। तो हमारा क्या होगा, ये संक्रमक संबंध होगा। ये संक्रमक संबंध जैसे कि मान लीजिए ये एबीसी में है, तो हमारा इसी तरीके से दूसरा फार्मूला देख लेते हैं कि कहीं लिखा है एक्स कामा बाई बिलोंग करेगा आर को, और आपका ये बाई है तो इधर आपका बाई होना जरूरी है, क्योंकि इसकी कोटि होगी और उसकी भुज होगी वो बराबर होनी चाहिए, तब इसका हो जाएगा जेड बिलोंग ये भी करेगा आर को। इम्प्लाई दैट्स यहाँ पर हमारा ए कामा बी, तो इधर एक्स बाई था, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई बिलोंग होना चाहिए संबंध में, संबंध आर में, जहां एक्स बाई जेड जो होंगे वो बिलोंग करेंगे अवयव को। इस पर हम क्वेश्चन तुरंत ही एक देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे कि ये संक्रमक संबंध है क्या। एग्जाम्पल में देखिए, माना ए बराबर हमारा दे रखा है 1 कामा 2 कामा 3, ये क्या हमारा परिमित समुच्चय है। आर जो है हमारा कितना है, आर को भी समझ लीजिए, आर दे रखा है 1 कामा 1, और वो दे रखा है हमारा 1 कामा 2, अगला दे रखा है 3 कामा 2। सही से समझिए कि क्वेश्चन हमारा है कि अवयव जो होंगे उसके किसके परिमित समुच्चय ये में 1 कामा 2 कामा 3 दे रखा है, इसकी लिमिट 3 तक है, और हमारा संबंध जो है वो का लिखा है 1 कामा 2 3 कामा 2। तो हमें करना क्या है, इस चीज को सही से समझिए कि हमारा फार्मूला ये होगा कि हम पहले नंबर में, आपको पता होना, संबंध आर से लेकर चलना है और संबंध आर में होना चाहिए। तो इसका मतलब संबंध आर को हम लेकर चलेंगे, 1 कामा 1 को लेकर चलेंगे, और बिलोंग किस में होना चाहिए, आर में। और इधर देखेंगे जो हमारा इधर कोटि होगी, इधर भुज होनी जरूरी है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप भी 1 ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये बिलोंग करना चाहिए आर को, इम्प्लाई दैट्स 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। जहां अब हमारा देखा जाए कि हमारा ये देखिए 1 कामा 1 किस में मिल रहा है, आर में भी मिल रहा है, इसका मतलब आर से लेकर चले हुए थे और आर में ही मिल रहा है, इसलिए ये 1 पर क्या होगा, बिलोंग करेगा। 1 जो बिलोंग करेगा वो अवयव बिलोंग करेगा, वो हमारा परिमित समुच्चय ये में होगा, ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा, निश्चित आपका होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारा है 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और
अब हमारा ये 2 जो है वो इसके पास होना जरूरी है। 2 के बाद हमारा संबंध किससे हो जाएगा? जब हमारा 1, 1 लिखा है, नहीं आपका 1, 1 हो गया और 1, 2, इसका मतलब हम 1 ही लेकर चलेंगे। दूसरा संबंध हमारा कैसा होगा? ये 1 में ही होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या दे रखा है? 1, 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1, 2 दे रखा है। अब हम देखेंगे कि ये बिलोंग करेगा आर को, इम्प्लाइड 1, 2 बिलोंग्स टू आर। ये जो हमारा समुच्चय, ये संबंध आर में जरूरी होगा। ये अब हो गया। तो जहां आपको पता होना चाहिए 1, 2 बिलोंग करेगा ए को। इसका मतलब आपके समझ में आया होगा कि संक्रमक संबंध वो होगा जो हमारा संबंध आर से लेकर, जो संबंध आर से लेकर चलेंगे और वो हमारा आर में ही होना चाहिए। तब ये हमारा क्या होगा? अतः ये कैसा संबंध होगा? ये संक्रमक संबंध होगा। आर समुच्चय ए में संक्रमक संबंध है। कैसा है? संक्रमक। आप लोग इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझें, संक्रमक संबंध होगा, ये निश्चित है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ऐसा दिखाएंगे जिसमें होगा हमारा समुच्चय, माना ये बराबर 1, 2, 3 और आर जो है हमारा इस टाइप का होगा। उसमें क्या होना चाहिए? 1, 2 हमारा देखिए आर संबंध है, वो आर को बिलोंग करेगा। और 2, 3 जो है वो भी हमारा एक आर में एक संयुग्म है, वो भी बिलोंग आर को करेगा। इम्प्लाइड 1, 2 जो होगा वो हमारा क्या होना है? आर में होना चाहिए, तभी ये बिलोंग करेगा। जहाँ 1, 2, 3 बिलोंग एक अवयव को करना चाहिए, ये होगा परिमित समुच्चय। उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है 2, 3 बिलोंग्स टू आर। और अब हमारा ये 3 जो होगा वो यहाँ पर आना चाहिए। 3 हमारा आ जाएगा। 3 के बाद अगला स्टेप इसमें दे नहीं रखा है, इसलिए डॉट लगा देते हैं। अब बिलोंग ये आर को तो कैसे करेगा ये समझिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट दे ही नहीं रखा है, तो हमारा क्या होगा? यही डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा? संक्रमक संबंध नहीं होगा। लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में संक्रमक संबंध नहीं होगा, नहीं है। तो आपने देख लिए होंगे, एक आपका क्वेश्चन संबंध होगा, एक में संबंध नहीं होगा। तो आपने तीनों संबंध पढ़े हैं। तीनों संबंध जब किसी भी क्वेश्चन में सत्य होते हैं तो क्या होता है, और असत्य होते हैं तो क्या होता है, इस चीज को समझिए। सातुल्य संबंध नंबर 2 सममित संबंध। नंबर 3 संक्रमक संबंध। ये संबंध तीनों में जब सत्य होंगे, जब तीनों संबंध आपके कैसे होंगे, तो उसके लिए आपका आता है तुल्यता संबंध। उसके बाद आ जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? ये
यदि तीनों परिभाषा से सत्य, तीनों परिभाषित या परिभाषा से सत्य होते हैं, तो वह आर समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होते हैं। यदि तीनों परिभाषाओं से सत्य होता है तो वह आर समुच्चय ए के ए में क्या होते हैं? तुल्य संबंध होते हैं। और जब तुल्य संबंध होते हैं, यदि तीनों में कोई एक भी तीनों में कोई एक भी परिभाषा असत्य है तो वह आर समुच्चय ए में तुल्यता संबंध नहीं, तो आर समुच्चय ए में तुल्यता संबंध नहीं होता है। ये हमारे सातुल्य संबंध और सम्मित संबंध, संक्रमित संबंध की परिभाषा पर तुल्यता संबंध होगा। तो दोनों का मतलब आपके समझ में आया होगा कि यदि तीनों परिभाषाओं से सत्य होते हैं तो वह आर समुच्चय में सतुल्य संबंध होता है। क्या होता है? तुल्यता का संबंध होता है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है? एक भी परिभाषा असत्य होती है तो ये तुल्यता संबंध नहीं होते हैं। आज का वीडियो आपका एक्सस प्रश्नावली 1.1 क्लास 12 का क्लास 12 को संबंध फलन पर पूरी जानकारी आपको दी है, पूरा इंट्रोडक्शन दिया। इसी तरीके से आपके 3 ही स्टेप होंगे, आप पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं जो आपने हमारे ये संबंध और फलन को समझा होगा। थैंक यू हमारे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।